नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव वे शब्द जो हमारे भाषा के शब्दकोश को बढ़ाते हैं या बनाते हैं। दो तरह के शब्द हैं, एक का नाम हमने दिया तत्सम और एक का नाम दिया तद्भव। और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आरओ यारो की परीक्षा की। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि तत्सम शब्द तद्भव शब्द से अलग कैसे हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले तत्सम शब्द का जो अर्थ है वह है संस्कृत के समान शब्द या संस्कृत के ही शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द जो आपका है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? तत् धन सम। और जो तद्भव शब्द है वो तत् धन भव। दो आपको शब्द दिख रहे हैं। तो तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? तत् का अर्थ है वह, सम का अर्थ है समान। तो वह कौन? संस्कृत। तो संस्कृत के समान या संस्कृत के ही शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब ये शब्द भी तत्सम है। तत्सम का मतलब संस्कृत का ही शब्द है। तत् भव, तद धन भव, यहाँ पे व्यंजन संधि के आधार पे जो बदलाव है वो आपके शब्दों में दिख रहा है। हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। तत् भव, तत् का अर्थ यहाँ भी वही है, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। अर्थात अगर शब्द संस्कृत में है, अगर संस्कृत में मान लीजिए दुग्ध है, शब्द है दुग्ध, या चलिए पुष्प ले लेते हैं। अब ये शब्द है पुष्प जो किसका है? तत्सम का शब्द है। अब ये तत्सम का शब्द जब आगे बढ़ा तो क्या बन गया? तो आज आप कहते हैं फूल। तो ये जो शब्द बना है तत्सम से तद्भव, तो ये तत्सम से तद्भव तक के आने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से होते हुए आपके हिंदी तक आने का जो प्रक्रिया हुई है ये तत्सम से तद्भव के परिवर्तन को दिखाता है। तो जो संस्कृत के ही शब्द हैं उन्हें हम कहेंगे आपके तत्सम शब्द, और जो उन शब्दों से बने हुए नए शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए उन्हें हम कहते हैं तद्भव। वो तत्सम शब्दों से ही बने हैं, लेकिन वो पाली में आए, प्राकृत में आए, अपभ्रंश में आए और पुरानी हिंदी में आके अपने नए रूप में बदलाव दिखाते हैं। आपके समक्ष देखिए, मैं तत्सम और तद्भव लिखा हुआ है और कुछ शब्दों को लिखा है। अंगुष्ठ, वंश, ग्रंथि, उष्ट्र, त्रिषित, ऋक्ष, पृक्षण, भातृज, वृक्ष, वर्तिका, वार्ता। कुछ शब्दों को मैंने लिख रखा है, लेकिन तद्भव की तरफ मैंने नहीं लिखा हुआ है। ये दिखाने के लिए कि आप ये बात समझ पाएं कि तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों में से आपको क्या ज़्यादा आता है। अधिकतर आप सभी जो तैयारी करने वाले लोग हैं आपको तद्भव शब्द ज़्यादा आते हैं, उसका तत्सम आपको नहीं आ रहा है, नहीं आता है। हम दोनों बातों को रख सकते हैं। तो हमें करना क्या है? चूंकि हमें तद्भव आता है, उस तद्भव से हमें तत्सम तक जाना है, तत्सम शब्दों की पहचान करनी है। हो सकता है कुछ शब्दों के तत्सम आपको आते हो, उनका तद्भव ना आता हो। तो हमें सबसे पहले ये अपने आप को जांचना जरूरी है कि किन शब्दों का ज्ञान आपको है और क्या सीखना है। क्योंकि 6 आपके टॉपिक हैं, उनसे 60 अंक लेने हैं, आपको इतना निर्धारित करना है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो हमें सटीक जहाँ तक पहुँचना है कि 10 नंबर तत्सम तद्भव से लेने हैं, तो कैसे लेने हैं उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन से तत्सम शब्द का तद्भव आता है या तद्भव का तत्सम। कॉपी उठाइए, इतना मैंने आपके सामने जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द हैं। क्या 11 शब्द में से कोई भी शब्द ऐसा है जिसका आपको तद्भव आता है? अगर हाँ तो आपको फिर वो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इसके आगे तद्भव लिखेंगे और अपने याद करने में, रिविज़न करने में उसको शामिल कर लेंगे, तभी हम सटीक उत्तर तक पहुँच पाएंगे। अब देखिए अंगुष्ठ, अब आप सबको पता है अंगूठा, अंगूठा शब्द, अंगूठा शब्द सबको पता है। इसका मतलब ये शब्द आपको आ रहा था, आपको अंगुष्ठ से जुड़ना है। अगर आ रहा है तो आप उसको काट देंगे कि ये मेरा तैयार है, मुझे अगले शब्द पे जाना है। वंश, अब जो वंश शब्द है इससे कुल का भी ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ जो वंश शब्द है अगर मैं कहूँ कि ये बांस को बता रहा है, बांस शब्द, तो आप कहेंगे कि ये तो शब्द युग में आता है,
वंश वंश जो दोनों लिखा होता है वो एक कुल को दिखाता है, एक बांस को दिखाता है। तो आपको बांस अगर नहीं पता है तो आज इसको अपने इसमें अप्लाई करेंगे। ग्रंथि, अब आपने शब्द सुना है गांठ, तो ग्रंथि उसका तद्भव है गांठ। उष्ट्र, ये अधिकतर आप में से सभी बच्चों को ऊंट, यहाँ पे देखिए आपने देखा उष्ट्र का ऊंट हुआ। इसके बाद शब्द है संध्या, जिसको हम सांझ, सांझ, इसका तद्भव। फिर शब्द है आपका नेक्स्ट रिक्ष, जिसे आप रीच कहते हैं, ये तद्भव है रिक्ष शब्द का। फिर है पृच्छन, पृच्छन अर्थात तद्भव इसका हो जाएगा पूछना। भातृज्य, जिसका तद्भव होता है भतीजा। भातृ शब्द के साथ जो अन्य शब्द उसके साथ लग के आएंगे वो भाई के संदर्भ को दिखाएंगे, क्योंकि भातृ शब्द तत्सम है, उसका तद्भव भाई होता है। फिर है वृक्ष, आपने देखा है बड़े बुजुर्गों को आप बात करते हैं रूख बोलते हैं वो, या उसी को रूक्ष शब्द भी बोलते हैं वृक्ष का अगर तद्भव होगा तो। वर्तिका, इसको बाती और बत्ती दोनों शब्द का प्रयोग होता है तद्भव के रूप में। वार्ता, हम आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वार्ता। यहीं पे आपने देखा होगा अंगरक्षक शब्द के लिए अंगरखा शब्द का प्रयोग, और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये तो हो गया कुछ शब्दों के साथ हमने तत्सम तद्भव देखे। अब ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम जानें कि कौन सा शब्द तत्सम कब होगा और कौन सा शब्द तद्भव कब होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, समझाते हैं कि क्या है और उसको कैसे आपको समझना है। तत्सम लिखा हुआ है री, श्र, व, मूर्धन्य श, तालव्य श, र की मात्रा अनुस्वार। ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर किसी शब्द में री शब्द का प्रयोग हो, री प्रारंभ में आए या री आपको दिखे स्वर के रूप में, तो वो शब्द तत्सम का होगा। अगर श्र, श्री, श्रीमान, श्रीमती इस तरह के शब्द होंगे, श्र का प्रयोग होगा, तो इसका मतलब वो शब्द भी तत्सम है। व वाले जितने शब्द होंगे वे तत्सम के शब्द होंगे। ये पहचान है जो आपको एग्जाम में शब्दों को पहचानने में सुलभ कराएगी आपकी जानकारी के लिए, जिससे परीक्षा में आप पहचान कर सकें। यहाँ पे मूर्धन्य श लिखा है, तो जो भी ऊष्म व्यंजन है आपके श, स, स, जो तीन शब्द हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत स बनाते हैं। दंत स जो सभी लोग सामान्यतः बोल लेते हैं, सभी सामान्यतः में जो स का प्रयोग है वो दंत स है, उसका सामान्यतः हम सब प्रयोग कर लेते हैं। तो वह जहाँ पे होगा वो तद्भव शब्द होंगे, लेकिन जहाँ तालव्य और मूर्धन्य श दिखेंगे आपको वो तत्सम के शब्द हैं। जहाँ पे आपके री, र मात्रा के रूप में आए, ये जो री की बात हो रही है, जहाँ भी मात्रा कैसे लगती है, जैसे मान लीजिए त्र में मात्रा लगी हो तो वो भी आपका तत्सम का शब्द होगा। अगर मात्रा इस रूप में लगी हो तब भी वो क्या होगा, तत्सम का शब्द होगा। और अगर र की मात्रा इस रूप में हो शिरोरेखा के ऊपर तब भी वो आपका शब्द तत्सम का होगा। और जहाँ भी शिरोरेखा के ऊपर बिंदी दिखे वे सारे शब्द अधिकांशतः आपके अनुस्वार के प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम के शब्द होंगे। तो पहचान याद रखनी है, री, श्र, श, श, र की मात्रा अनुस्वार के वाले जो भी शब्द होंगे वह जहाँ वर्ष ध्वनि है आपकी व्यंजन की, वो जहाँ पे होगी, अर्धस्वर भी कहते हैं उसको, वहाँ तत्सम शब्द होंगे। अब देखते हैं तद्भव कहाँ कहाँ होगा। तद्भव जहाँ पे दंत स दिखे, क्योंकि उच्चारण की सरलता हमारी बोलियों में देखने को मिलता है, और हिंदी की मैक्सिमम जो अधिकांशतः बोलियां वहाँ पे स का सामान्यतः प्रयोग मिलेगा आपको। तो जहाँ स दिखे आपको, जो बोलने में सरलीकरण है हिंदी का जो रूप है, उसकी वजह से तद्भव शब्दों में आपको दंत स दिखेगा। जहाँ पे क्ष जो आपका शब्द है किससे है, क और श से मिलके बना है, संयुक्त ध्वनि है। तो जहाँ पे ये छ या ख के रूप में प्रयुक्त होता हुआ दिखे वो क्या होगा, आपका तद्भव शब्द होंगे। पहचान, बोलियों में अधिकांशतः आपको तद्भव शब्द मिलेंगे, और खास करके व की जगह पे जब ब प्रयोग होने लगे, लोग बोलते हैं ब्याह, विवाह शब्द है, ब्याह आपने सुना होगा, क्यों, क्योंकि वो सरलीकरण हो गया है बोलियों की वजह से। तत्सम के शब्द व की जगह पे ब का प्रयोग आप अधिकांशतः देखेंगे ना, जब कुछ बोलियों के लोग होते हैं वो व और ब का फर्क नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ ब दिखेगा अधिकांशतः शब्दों में वो शब्द क्या होंगे, तद्भव के होंगे। जहाँ जहाँ औ, के, दू, नी,
पर, ये आपके उपसर्ग पहले आए हों उन शब्दों में तद्भव के शब्द होने की जो गुंजाइश है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है चंद्र बिंदु। मैंने तत्सम में कहा था कि जहाँ चंद्र बिंदु की जगह पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। अनुस्वार कौन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर। जब क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, जो आखिर में है वो आप शिरोरेखा पे इस रूप में बिंदु के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो जब वो हो तो तत्सम शब्द, लेकिन जहाँ पे अनुनासिक हो जाए, नाक और मुख दोनों से वो पंचमाक्षर निकले, वो क्या हो जाएगा? वो तद्भव के शब्द। जैसे आपने यहाँ देखा अंगुष्ठ लिखा हुआ है, ये अंगूठा हो गया। यहाँ पे अनुस्वार है ङ और यहाँ पे ङ आपकी चंद्रबिंदु हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? तद्भव शब्द।